यहाँ नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल पर आधारित एक कहानी है जो केपी ओली के बयानों से प्रेरित है। विश्वास का टूटा पुल। सिंह दरबार में लगी आग की लपटें आसमान तक जा रही थीं, मानो नेपाल का भविष्य भी उसी आग में जल रहा हो। केपी ओली ने अपनी खिड़की से इस दृश्य को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद निराशा की, शायद बदले की। कुछ हफ्ते पहले तक वो इसी सिंह दरबार के सर्वेसर्वा थे, लेकिन अब सब बदल गया था। युवाओं के जेनजी आंदोलन ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। ओली ने अपनी फेसबुक पोस्ट खोली। उनके दिमाग में शब्दों की भंवर घूम रही थी। उन्हें याद आया 2015 का वो समय जब भारत की नाकेबंदी ने नेपाल को घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने तब तय किया था कि अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले रास्ते बनाए, चीन से नज़दीकियां बढ़ाईं, सब इसलिए ताकि कोई भविष्य में नेपाल पर ऐसी धमकी ना दे सके। उन्होंने पोस्ट में लिखना शुरू किया, आज नेपाल का संविधान दिवस है, 70 वर्षों के संघर्ष का परिणाम। उनके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें एक चुभन थी। उन्होंने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को साजिश बताया, जिसमें विदेशी हाथ होने का दावा किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में घुसपैठ हुई, षड्यंत्रकारियों ने हिंसा भड़काई और हमारे युवाओं ने अपनी जान गंवाई। ओली की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, फिर भी गोलीबारी हुई। ये किसकी साजिश थी? कौन हमारे युवाओं को हथियार बनाकर खेल रहा था? उनके मन में यही सवाल बार बार आ रहे थे। उन्हें उन तस्वीरों की याद आई जिनमें नेपाल का नक्शा जलाया जा रहा था। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये हमारी संप्रभुता का प्रतीक है, उन्होंने सोचा। इसे जलाने वाले कौन लोग हैं? ओली ने अपनी पोस्ट में देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा, हमें अपनी संप्रभुता और संविधान की रक्षा करनी होगी। केवल हमारी एकता ही देश को इस संकट से उबार सकती है। उनकी पोस्ट वायरल हो गई। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने उन्हें सत्ता से बाहर हुए नेता का रोना बताया। लेकिन ओली जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सत्ता से बाहर होने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेंगे। रात गहरा रही थी और सिंह दरबार की आग अब भी धधक रही थी। ओली अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उनकी आंखों में एक सपना था, नेपाल को फिर से अपनी मुट्ठी में करने का। उन्हें पता था कि समय इसका सच खुद बताएगा, और वो उस सच को अपनी शर्तों पर लिखना चाहते थे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस एक नया अध्याय था। सत्ता और षड्यंत्र के बीच विश्वास का पुल टूटने का अध्याय।